आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ड्रामा स्टार्ट करने के बाद बैठकर पछताते हैं कि यार हमने आखिर ये ड्रामा क्यों स्टार्ट किया। एटलीस्ट मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनको एंड देखने की एंग्जाइटी होती है और उसी के चलते वो पूरा ड्रामा देखकर बैठकर पछताते हैं कि भैया सारा टाइम वेस्ट हो गया। तो आज हम ऐसे 5 ड्रामा को डिस्कस करने वाले हैं जो अगर आपने स्टार्ट कर दिए तो ना सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा बल्कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा खुद पे, क्योंकि ये ड्रामे बहुत बोरिंग हैं, ये बहुत फजूल हैं। एटलीस्ट एज अ ड्रामा एनालिस्ट मैं समझता हूँ कि इन ड्रामों को बनना ही नहीं चाहिए था। ये वो फेमस 5 ड्रामे हैं जिनके नाम सुन के आप हैरान हो जाएंगे कि भैया बहुत ही हाई टीआरपी थी और बहुत ज़्यादा देखे जा रहे थे ये ड्रामे, लेकिन फिर भी मैं इनके बारे में इस तरह के रिमार्क्स क्यों दे रहा हूँ। तो भाई आप मेरी बात से एग्री कर सकते हैं या डिसएग्री, लेकिन चलें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो 5वें नंबर पे हमारे पास ड्रामा आता है उसका नाम है चांद तारा। अब चांद तारा एक ऐसा ड्रामा था जो कि रमज़ान के अंदर अच्छे खासे व्यूज़ ले रहा था और रीज़न उसके पीछे यही थी कि आपने 2 सुपरस्टार्स को एक साथ मिला दिया जो कि रियलिटी में हस्बैंड वाइफ हैं। डजंट मीन कि हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर कोई अच्छा काम परफॉर्म नहीं कर सकते ड्रामों में, लेकिन पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में रिलेटिवली ये देखा गया है कि यहाँ पर किसी भी ड्रामे में जब हस्बैंड वाइफ खुद से मिल जाते हैं वो बेचारे मेहनत भी बहुत करते हैं लेकिन उस तरह से उनका ड्रामा फेमस या वायरल नहीं होता, या मान लो कि उनको ऑडियंस की तरफ से उतना लाइक नहीं किया जाता। तो चांद तारा के अंदर आयजा और दानिश दोनों बड़े अजीब लग रहे थे, दोनों की केमिस्ट्री बैठ नहीं रही थी, जबकि रियलिटी में बहुत ज़्यादा बैठती है, एक दूसरे के अंदर बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हैं, एक दूसरे को बहुत रेस्पेक्ट देते हैं। लेकिन इस ड्रामे को देखने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया और हो सकता है कि इन दोनों को जब भी कोई स्क्रिप्ट मिला है साथ में काम करने के लिए तो वो शायद इतना इंटरेस्टिंग ना हो, क्योंकि दोनों जब सेपरेटली काम करते हैं तो छा जाते हैं। अगर आप आयजा कभी किसी भी ड्रामे के अंदर कोई भी रोल देखो तो आप हैरान होगे कि ये कितनी टैलेंटेड है और किस तरह से अपने एक्ट को परफॉर्म करती है। ना सिर्फ सीरियस ड्रामे बल्कि जो फनी ड्रामे हैं उसके अंदर भी इसका रोल बहुत सुपर्ब होता है। तो आयजा एक बड़ी वर्सटाइल एक्टर है। दूसरी तरफ दानिश के जो ड्रामे हैं वो आई थिंक फनी तो उसको बिल्कुल भी सूट नहीं करते, उसे कभी भी कोई फनी ड्रामा नहीं करना चाहिए। हाँ, जिसके अंदर उसकी पर्सनैलिटी को बड़ा डैशिंग दिखाया जाता है, बड़ी रोब वाली पर्सनैलिटी, और साथ साथ थोड़े से उसके कोई चुटकुले जो हंसी मजाक आपको दिखाते हैं वो मज़े का लगता है, वो उस पर सूट करता है। लेकिन डेडिकेटेड फनी ड्रामा दानिश को देना आई थिंक इट्स नॉट अ वाइज डिसीजन। और दानिश तैमूर का एक वैसे एक नया ड्रामा आ भी रहा है। आई वॉन्ट यू गाइज टू टेल मी इन कमेंट सेक्शन के वो कौन सा ड्रामा है और हम डेफिनेटली उसके ऊपर रिव्यू करने वाले हैं। तो लेट्स सी कि कितने लोग उस ड्रामे को सही से जज कर पाते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द बख्तावर ड्रामा, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा बोरिंग और अजीब था। रिगार्डलेस कि उसके अंदर यमुना की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, हम एक्टिंग के ऊपर बात नहीं करेंगे, वो हमेशा से बहुत अच्छा काम करती है तो उसको बहुत बड़े बड़े रोल मिलते हैं। मेरा पॉइंट था इस ड्रामे के कॉन्सेप्ट से, जिस तरह से आपको दिखाया जाता है कि एक लड़की घर से बाहर अगर निकली है तो लोग उसे कुत्तों की तरह खा जाएंगे, जबकि रियलिटी में पाकिस्तान में ही रोज़ मिलियंस की तादाद में फीमेल्स घर से बाहर निकल रही हैं और बड़े अच्छे से काम भी कर रही हैं और बड़े आराम से घर वापस आ भी जाती हैं। उनको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो अपना बॉयकट करवाएं, उनको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो जेंट्स के कपड़े पहने या फिर इस तरह से ख़ुद को पोर्ट्रे करें कि वो औरत नहीं बल्कि मर्द हैं। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अजीब थी इस ड्रामे की। मतलब आपने नेक्स्ट लेवल की हमारी घटिया सोसाइटी को पोर्ट्रे किया कि हाँ भैया यहाँ पर तो सब ही एक जैसे हैं। जहाँ तक स्टोरी की बात की जाए तो इस ड्रामे के अंदर अच्छी खासी मेहनत हुई हुई थी, बट फिर भी मुझे भी इसकी स्टोरी को बहुत ही इंटरेस्टिंग नहीं लगी। मैं कहता हूँ इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा हो सकती थी कि जिस तरह से स्टार्टिंग की 1-2 एपिसोड अच्छी थी, उसके बाद दिखाया जाता है कि कैसे बख्तावर फाइट करके, मतलब सिर्फ वो औरत को मर्द में कन्वर्ट ना करती, बाकी चाहे सारे ये काम करती, सब कुछ फेस करती, सोसाइटी के साथ फाइट करती, तो ये ड्रामा ब्लॉकबस्टर हो सकता था। लेकिन बख्तावर ड्रामे का कॉन्सेप्ट ही इतना अजीब था कि यहाँ पर रोज़ देखता था मैं और गुस्सा आता था और बहुत सारी इसके अंदर फ़नी मिस्टेक्स थी। जब मैं इसके ऊपर रिव्यू करता था तो मैंने अक्सर इसको पॉइंट आउट किया कि यहाँ पर आपको ये अजीब सीन दिखा दिया गया। बहुत सारे लूप होल्स थे इस ड्रामे के अंदर विच आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग के, मतलब जहाँ पर यमुना है और साथ में बाकी बड़ी इंटरेस्टिंग कास्ट थी तो इस तरह का काम होगा, लेकिन हुआ। सो इफ़ यू आर अ प्रो फेमिनिस्ट और आप लोगों को कोई स्पेशल एलर्जी है मर्दों से तो शायद आपको ये ड्रामा बहुत अच्छा लगे, अदरवाइज आई थिंक इट्स गोइंग टू वेस्ट योर टाइम अ लॉट। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अगला ड्रामा, जो कि ड्रामा नहीं बल्कि टॉक्सिसिटी की एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर आप घुस गए तो मतलब आप
खुद एक नेगेटिव पर्सन बन जाओगे। इस ड्रामे का नाम है हब। यहाँ पर जो आयशा का कैरेक्टर है, आज भी जब मैं इसको सोचता हूँ तो मेरा दिल करता है मैं इसका गला दबा दूँ। मतलब क्या ही फजूल और घटिया कैरेक्टर लिखा गया। एक ऐसा कैरेक्टर के मतलब जो अपने आप को पता नहीं कौन सी तुरुम खान समझती है कि मैं पता नहीं कौन सी तोप चीज़ हूँ कि जो दुनिया के सारे काम मेरे इशारों पर हों। खुद एक बड़ी मिडिल क्लास, इवन के शायद लोअर क्लास फैमिली उन्होंने अपनी तरफ से दिखाई गई है, वहाँ से ये बिलोंग करती है। और इतना अच्छा प्रपोजल मिलता है, इतना अच्छा इंसान जो कि खुद मेंटली डिस्टर्ब था, बजाय ये कि तुम उसको ठीक करो क्योंकि उसके साथ अपने इश्यूज रहे हैं फैमिली की तरफ से, तुम बजाय उसको मैनेज करने के तुम उल्टा उसके ऊपर चढ़ाई कर रही हो। और बड़ा अजीब, बड़ा क्रिंज कैरेक्टर था। मतलब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस कैरेक्टर। जिन लोगों ने हब्स ड्रामा देखा वो आपको कमेंट्स में बता सकते हैं कि यहाँ पर जो उशना शाह ने रोल प्ले किया था आयशा का, वो किस हद तक फजूल था। सो फिरोज़ खान का ड्रामा सोच के आप लोग ड्रामा स्टार्ट कर सकते हो कि बड़ा मज़ा आएगा। जी बिल्कुल, फिरोज़ के एंड से तो आपको मज़ा आएगा, लेकिन साथ जो उसका सेकंड लीड दिखाया गया है वो आपको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा चढ़ाने वाला है। तो इट्स बेटर टू नॉट टू स्टार्ट दिस ड्रामा, अदरवाइज आपका बड़ा बुरा दिमाग ख़राब होने वाला है। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट ड्रामे को, जिसका नाम है तेरे बिन। अब तेरे बिन मतलब पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला ड्रामा, एक ऐसा ड्रामा जिसकी व्यूअरशिप बहुत बड़ी थी, स्पेशली इंडिया में बहुत ज़्यादा ये ड्रामा देखा गया। मेरे पास तुम हो के व्यूज़ के रिकॉर्ड इसने तोड़े हैं। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल ड्रामे की तो इट्स ए क्रिंज स्टूपिड ड्रामा। इट्स अ ड्रामा जहाँ पर आपको एक बहुत ही इगोइस्टिक और सेल्फ सेंटर्ड लड़की दिखाई गई है, नाम था जिसका मीरब। एक होता है ना कि कोई एक ऐसा कैरेक्टर आपने दिखा दिया कि चलो ठीक है, वो एक दफ़ा बोंगी मारेगा, 2 दफ़ा मारेगा, 3 दफ़ा मारेगा, फिर इवेंचुअली इंसान ठीक हो ही जाता है या उसके अंदर कुछ बदलाव आता है। ये एक ऐसा ड्रामा था जो 6 महीने मुसलसल आपको एक कैरेक्टर की सेल्फिशनेस दिखाएगा और दूसरे कैरेक्टर को इंतहा दर्जे का बेहतरीन और ऐसा मुजस्मा बनाकर पेश करेगा जिसका नाम था मुर्तसिम, के जैसे उससे बेहतरीन इंसान तो दुनिया में शायद कभी एग्जिस्ट करे ही ना। दोनों कैरेक्टर्स फेक थे। चलो अच्छाई का तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि आप जितना भी अच्छा दिखा दो, हम ये नहीं कह सकते कि आपने क्यों दिखाया, लेकिन जो आपने बुराई को इतना ज़्यादा एग्जैजुरेट करके दिखाया मीरब की शक्ल में, और एक ऐसी लड़की आपने दिखा दी कि जो बिल्कुल बकवास है, जो अपने अलावा दूसरों को तो कुत्ता बिल्ला समझती है कि बस मैं ही इंसान हूँ, बाकी सब जाहिल हैं। ट्रस्ट मी, आपको इस तरह की ही फीलिंग्स आने वाली हैं। आपको ये कैरेक्टर बहुत बुरा लगेगा, इतना बुरा लगेगा कि आपका दिल करेगा कि मतलब आप इस कैरेक्टर को तो कुछ ना कहो, लेकिन जिसने लिखा है ना उसको जाकर कुछ पूछो कि भाई तेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि तूने ये इतना ही फजूल स्क्रिप्ट लिखा इस ड्रामे को लेकर। बट भाई वायरल बहुत हुआ। सो वो ऑडियंस जो कुछ ऐसा देखना चाहती है कि जो उनको बहुत ही बुरे तरीके से मेंटली डिस्टर्ब करे या फिर उनको गुस्सा चढ़ाए, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उन्हें गुस्सा आए, या फिर ऐसे लोग जो ठीक है कुछ अच्छे विजुअल्स देखना चाहते हैं रोमांटिक, लेकिन यहाँ पर भैया उनका एंड बहुत बुरा होगा जब भी होगा हर एपिसोड में। तो इसलिए भैया मैं ये सारी चीज़ें बताकर आपको कह रहा हूँ कि अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। तेरे बिन की समहाउ बहुत बड़ी फॉलोइंग थी और हो सकता है कि कुछ लोगों को उसके अंदर कुछ सीन्स बहुत अच्छे लगे हों, बट एज अ ड्रामा एनालिस्ट मेरे हिसाब से वो बहुत ही फजूल तरीन ड्रामा था। लास्ट में हम डिस्कस करते हैं एक ऐसा ड्रामा जो कि अगेन बहुत ही ज़्यादा फेमस था, बहुत बड़ी व्यूवरशिप रखता था ये ड्रामा और बहुत बड़ी प्रोडक्शन टीम ने मिलकर ये ड्रामा बनाया था। बहुत हाई लेवल पर हाई बजट ड्रामा था। नाम था इसका खुदा और मोहब्बत सीज़न 3। इस ड्रामे के अंदर भी आपको एक ऐसी कहानी दिखाई गई है प्यार की जो शायद हीर रांझा को भी क्रॉस कर जाती है, क्योंकि हीर रांझा की तो समहाउ कुछ रियलिस्टिक लगती थी। ये तो मतलब रियलिटी से इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है कि इंसान किसी ऐसी लड़की के पीछे इतना ज़्यादा इश्क में पागल हो जाएगा जिसने कभी उसको मुंह तक ना लगाया हो, जिसने उसके साथ सीधे तरीके से बात ना की हो। यहाँ पर भी जो आपको इकरा अजीज़ का करैक्टर दिखाया था वो बहुत ही ज़्यादा लाइक सेल्फिश तो था ही, बट को बुरा नहीं था। लेकिन जो फिरोज़ की तरफ से एकदम से इतना उसके प्यार में पागल हो गया और फिर जाकर दरबार में बैठ गया फॉर नो रीज़न, वो सारी चीज़ें बिल्कुल भी समझ में मेरी तो नहीं आ रही थी। और फिर कैसे वो लड़का बिल्कुल ही अपनी माँ को भूल जाता है, इवन के उस पूरे ड्रामे के अंदर माँ को तो बिल्कुल ऐसे जैसे इग्नोर ही कर दिया जो इतना ज़्यादा उससे प्यार करती थी। तो जहाँ पर आपने इतनी मेहनत की हो, इतना ज़्यादा पैसा लगाया हो, वहाँ पर सभी कैरेक्टर्स को अच्छे से लेकर चलना चाहिए।
और फिर एंड भी इसका ऐसा है कि मतलब आप कहोगे कि यार दिल कर रहा है कि मैं अब अपना सारी ही फाड़ दूँ। लेकिन एक चीज़ इस ड्रामे की बहुत अच्छी थी, इनफैक्ट इनमें से ज़्यादा ड्रामों की अच्छी है, जैसे तेरे बिन के केस में भी OST बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। OST ऐसा है, फिर कास्ट ऐसी है कि लोग समझते हैं कि शायद हमें ड्रामा देखने का मज़ा आएगा, बट उनको हाई लेवल की डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो ये वो 5 ड्रामे थे जिनको मैंने सोचा कि डिस्कस करूं, क्योंकि अक्सर लोग आते हैं इनबॉक्स में कहते हैं कि भाई क्या हम ये ड्रामा स्टार्ट करें। मैं तो कहूँगा ना करें, क्योंकि इनके अलावा बहुत सारे ऐसे अच्छे ड्रामे हैं जिनको आप देखकर खुद को एंटरटेन भी कर सकते हो और उनकी स्टोरी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। अगर आपने ऐसे 5 या 10 ड्रामे देखने हैं तो मैं ऊपर आपको किसी भी अच्छी वीडियो का लिंक लगा दूंगा जहाँ पर मैंने आपको 8-10 ड्रामे रेकमेंड किए हों। आप इस वीडियो को देखें और जाकर इनमें से कोई ड्रामा स्टार्ट करें अगर आपने नहीं किया हुआ। लेकिन ये जो ड्रामे हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया, भाई मेरी तो तौबा होगी थी, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने ड्रामों के ऊपर रिव्यू करना होता है, तो सारे ड्रामे देखने पड़ते हैं चाहे वो अच्छे हों या बुरे। लेकिन आप लोग अपने आप को इस चीज़ से अवॉइड कर सकते हैं।